स्क्रीन खुली हुई है? बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल बताऊंगा, परेशान नहीं हूँ, बताऊंगा। ये वाली स्क्रीन आई, स्टार्ट करते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं जरा पहले कुछ पढ़ा दूं, फिर आप मांगे जाएंगे। दिस इज राइट नाउ। अच्छा, चंद बातें पूछूंगा। व्हाट इज बिजनेस? भाईजान, व्हाट इज बिजनेस? Business is basically something. It starts taking trading effort. बात सुनना. It's basically यार भाईजान, ये बहुत बुरा लिख रहा हूं मैं उसके लिए माजरत। It's basically transaction of goods and services. Transaction of good and services for profit. ये डेफिनेशन सही है? मल्टीपल डेफिनेशन होती है, लेकिन ये भी सही है गलत है? इट्स बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। यस और नो? सही है, सही कह सकते हैं। व्हाट इज लॉ बेसिकली? लॉस क्या आते हैं आपके? रूल्स एंड रेगुलेशंस that are designed and implemented and subject to sanctions. Yes, याद आ गया? तो अगर मैं कह रहा हूं बिजनेस लॉ, इसका मतलब है ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यस और नो? ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, तब बिजनेस लॉ बनेगा। यस और नो? यस। बेटा, जब मैं बात करता हूं ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ट्रांजैक्शन के अंदर पहली चीज आएगी आपका, देयर हैज टू बी सम बायर एंड देयर हैज टू बी सम सेलर। कितनी पार्टी हो गई? कितनी पार्टी हो गई? दो पार्टियां हो गई। ठीक है। जब बायर और सेलर होंगे तो इन दोनों में कोई ना कोई लिखत पढ़त होगी। तो जो लिखत पढ़त होती है और इन दोनों के दरमियान जो डील होती है वो कहलाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाती है आपकी? कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा लिख रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। अब जाहिर सी बात है, जब इन दोनों के दरमियान कोई डील होती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेलर एक ना हो, सेलर दो हो, सेलर तीन हो। ऐसा हो सकता है? यस और नो? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मल्टीपल सेलर होंगे तो फिर जो लॉ एप्लीकेबल सेलर्स के ऊपर हो रहा होगा, साथ में वो होगा पार्टनरशिप। यस और नो? यस? अच्छा, यस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इसका मतलब है बिजनेस के अंदर हमने डेफिनेशन से ही दो लॉ निकाल लिए, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड योर
पार्टनरशिप। तीसरी चीज जरा समझना बेटा, ये क्या है? प्रॉफिट। यस और नो? ये क्या है? प्रॉफिट। पार्टनर ये बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो एक और कंसेप्ट आता है टैक्स। प्रॉफिट होगा तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है बिजनेस के अंदर आपका टैक्स भी आ गया। और नो? ये क्या है? आपके गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो यकीनी तौर पे आपका सेल ऑफ गुड भी आ गया, सेल गुड एक्ट। तो ये सारे के सारे बेटा, ये सारे के सारे आपके बिजनेस की डेफिनेशन से निकल रहे हैं, और ये डिफरेंट लॉज हैं जो आप पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। तो बिजनेस लॉ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। योर क्या चीज समझ में नहीं आई? देखो बात सुनो, बिजनेस की सबसे पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन आपको बिजनेस की ये बताई है कि बिजनेस इज बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर परचेज ऑफ फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन के अंदर यकीनन दो पार्टी इंवॉल्व होंगी, कोई ना कोई बायर होगा और कोई ना कोई सेलर होगा। अगर बायर और सेलर हैं तो इनके दरमियान कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। हेलो, आवाज आ रही है? दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से सब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वापिस से समझा रहा हूं, जरा सुनिएगा। सब जो भी सवाल है आप रेस कर सकते हैं। सुने, बिजनेस लॉ, द वर्ड बिजनेस मीन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, और लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है इस डेफिनेशन के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो रहे होंगे वो बिजनेस लॉ होंगे। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब जरा और से मेरी बात सुनना। जब मैं बात करता हूं बेटा ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन दो लोगों के दरमियान होती है, देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। कभी अपने आप से शीशे में देख के कोई चीज खरीदी है? यस yes? कभी शीशे के सामने खड़े हुए और बोला हाँ यार 2 किलो आलू दे दो भाई, अपने आप से बोल लो 2 किलो आलू दे दो, हाँ यार 2 किलो टिंडे दे दो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना यार, एक मिनट वेट करना, मैं सेल अपना साइलेंट करता हूँ, प्लीज वेट। मैं जरा वो कॉल आ गई उसमें लग गया था, आई एम सॉरी। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ था यार? हाँ, बिजनेस लॉ के बारे में बात कर रहा था। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर प्राइस, राइट, या फॉर प्रॉफिट। अच्छा सुनिएगा, जब मैं बात करता हूं बेटा ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन के अंदर दो लोग, अच्छा हाँ 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 राइट सी बात है। हाँ मैं ये बात कर रहा था ना कि शीशे के सामने खड़े हो के तो आलू धोने बेचोगे ना भाई, आलू ले लो आलू ले लो, आओ अपने आप खड़े हुए शीशे में, आओ मुझसे आलू ले लो, आओ मुझसे टिंडे ले लो, ऐसा होता है? नहीं ना। अगर आलू ले लें टिंडे ले लें तो बाहर जाओगे, बाहर ठेले वाला खड़ा होगा, ये सर नो, और ठेले वाले से बोलोगे भाई आलू दे दो, ठेले वाला तुम्हें आलू देगा, तुम बदले में ठेले वालों को पैसे दोगे, तुम क्या हो गए? बायर। ठेले वाला क्या हो गया? सेलर। तो बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? दोनों मौजूद है ना, बायर और सेलर। तुम कौन हो? बायर। वो कौन है? सेलर। ठीक है, आपने उसको आलू बेचे, आलू क्या हो गया बेटा? आपका गुड। ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ, यस और नो? आपने खाना खाया, आपको मजा आया, यस और नो? तो दिस इज व्हाट योर बिजनेस। अच्छा, अब जब मैं बायर और सेलर की बात करता हूं, ये तो मैंने आलू और टिंडे की मिसाल दी थी, लेकिन फर्ज करो अगर तुम जाते हो किसी शोरूम से टोयोटा करोला लेने, या किसी शोरूम से BMW खरीदने के लिए तुम जाते हो, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर? वहीं ऐसा ही होता है कि वो ठेले पे गाड़ी लेके खड़ा होता है, वो कहता है ला भाई तू गाड़ी दे दे, पैसे ले ले, ऐसा होता है? नहीं, देयर हैज टू बी अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यस और नो? यस और नो? चंद रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना लेने के। तो ये क्या बन गया बेटा? यहां से निकला कॉन्ट्रैक्ट।
जब दो पार्टीज आपस में राब्ता करती हैं कोई चीज खरीदने के लिए तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब है बिजनेस लॉ का सबसे पहला पार्ट हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गए प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी शोरूम वाले से या कहीं पर भी गए, वहां पर एक सेलर नहीं था, वहां पर 5-6 सेलर बैठे हुए थे। आपने कहा ये तमाशाई कौन बैठे हैं, उस सेलर ने कहा ये सब मेरे पार्टनर हैं। तो फिर यहां से एक और एक्ट निकला, पार्टनरशिप एक्ट। तो बिजनेस में ही पार्टनरशिप एक्ट आएगा, बिजनेस में ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। ये बात क्लियर हुई? यकीनी तौर पे अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आप टैक्स भी पे करते हैं, यस और नो? जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर एक अलग से कानून आपको गवर्न कर रहा होता है, वो कहलाता है टैक्स लॉ। क्या कहलाता है? टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, वो भी बिजनेस का पार्ट है। इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए एक अलग कानून है, सेल ऑफ गुड एक्ट, वो भी बिजनेस, एंड इट इंक्लूड्स मल्टीपल पोर्शन सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सच एज पार्टनरशिप एक्ट, सच एज टैक्स एक्ट, सच एज सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा का मतलब ये है कॉपीराइट एक्ट, ट्रेड एक्ट, पेटेंट एक्ट, ठीक है, ये सारी के सारी चीजें। यार ये इससे मुझे कंज्यूमर कोड भी याद आ गई है। वैसे कंज्यूमर कोड एक पाकिस्तान में नया नया कोड इंट्रोड्यूस हुआ है, आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले, ठीक है। और अगर आप कोई मोबाइल फोन, कोई भी जो कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। सही है, आगे बढ़ें। अब आ रही है? आ रही है? एक्सीलेंट। भाईजान ये स्लाइड आ गई सामने? भाई बिजनेस लॉ में तमाम के तमाम लॉज होते हैं, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब आता है, ठीक है। बिजनेस लॉ में सब आता है। तो बिजनेस लॉ इज अ वेरी टर्म, ये मत समझना कि बिजनेस लॉ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नहीं। योर पार्टनरशिप एक्ट इज ऑल्सो अ बिजनेस लॉ, योर सेल्स एक्ट इज ऑल्सो अ बिजनेस लॉ, your contract act is also a business law, your income tax act is also a business law. It's a very varied term. ये बात क्लियर हुई? अच्छा, आप बात करेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे, जरा जल्दी से। ये सिर्फ डायरेक्ट में कौन सी नंबर की स्लाइड पे आए हो बेटा? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? है भाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हैं? अब सुनना मेरी बात, समझना मेरी बात। भाईजान, एक लड़का क्लास में बैठा हुआ था। अबे आमिर लियाकत कहाँ से तू लेके आ गया यार, क्या है यार। एक लड़का क्लास में बैठा हुआ था, बराबर में, ये मैं थोड़ा सा चीप करके समझाऊंगा ताकि आप लोग इंटरटेन हो जाएं, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। बराबर में उसके एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। लड़के ने लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आवाज आ रही है? आ रही है? लड़की ने, नहीं आगे तो सुनो, ये नहीं कहा कि एक गाना है ना वो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, समथिंग लाइक दैट, वो नहीं। यहां पर लड़के ने लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने लड़के की तरफ देखा और कहा,
प्रपोज कर रहा है क्या? क्या कहा? प्रपोज कर रहा है क्या? हो रही है नहीं हो रही है? नहीं नहीं यार, ये अब वो तो बात की बात है। क्या कहा ये, क्या कहा? प्रपोज कर रहा है। इसका मतलब है जब लड़के ने कहा कि फर्दी, यस और नो, यस और नो, यस, लड़के ने लड़की को कि इस ऑफर को वो माने या ना माने, यस और नो। लड़के ने लड़की को कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो लड़के ने लड़की को ऑफर दी है। भाईजान क्या हो रहा है यार? ये सब आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मैं आगे बढ़ूं या समझ में आया नहीं आया? क्यों कट रही है यार? वाई कटिंग, नाउ कटिंग। जी भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अब बताइए, अगर अब आपको आवाज क्लियर आ रही है तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। थैंक यू। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं बेटा कहाँ था? मैं आपको ये बात बता रहा था कि एक लड़के ने लड़की को ऑफर दी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दिस इज बेसिकली दी ऑफर। ठीक है, दिस इज बेसिकली दी ऑफर। अब लड़की या तो उस ऑफर को मानेगी या मना कर देगी। लेकिन लेट सपोज कि लड़की के दिल में भी कुछ फीलिंग थी। लड़की ने बोल दिया हाँ। क्या बोला? हाँ। तो लड़के ने ऑफर दी, लड़की ने एक्सेप्ट करी, तो दोनों के दरमियान एक वादा हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना वादा? वादा हो गया ना? बिल्कुल मार सकती है चमाट, लेकिन मैं यहां पर सोच रहा हूं हो गया ना। तो जब ऑफर दी और उसने मान ली, इस चीज को मैं कहता हूं प्रॉमिस। क्या कहता हूं? प्रॉमिस। क्या कहता हूं? प्रॉमिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रॉमिस, आप कहेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या कहेंगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इफ समबडी गिव्स यू एन ऑफर, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आलू वाले के पास गया, आलू वाला शोर मचा रहा है, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। मैं आलू वाले के पास गया, मैंने क्या दे रहा है? कहता आलू दे रहा हूं। क्या दे रहा है? आलू दे रहा हूं। ये सुन, तो उसने मुझे ऑफर दी, मैं आलू दे रहा हूं। मैंने कहा लाओ आलू दे दो। उसने ऑफर दी, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस। यस और नो? यस और नो? लेकिन 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 सिर्फ वादों से काम नहीं चलता है नहीं? क्या सिर्फ वादों से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ वादों से काम तो नहीं चलता। अब क्या हो, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। नहीं यार, रिटर्न कहाँ से आया? अरे यार, बिल हो मेरे, मैं आया हूँ अभी रिटर्न पे। नहीं आया ना रिटर्न, अभी रुक जाओ। अबे भाई, निकाह भी कर दिया यार। सुन ले भाई, मुझे बोलने तो दो। तुम लोग तो अब बोलोगे सर खाना भी लग गया, अब हमें खाना खाना है। अच्छा आगे सुन। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज योर प्रॉमिस। सही है? अच्छा अब सुनो, अब होता क्या है, सुनिएगा। जब लड़का ऑफर देता है और लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, ये प्रॉमिस हो जाता है। इस प्रॉमिस के बाद लड़की ने एक बात कही। लड़की ने कहा देखो भाई, मुझे ये छिचोरापन पसंद नहीं है, अपने माँ बाप को जल्दी से अब घर ले आओ और रिश्ता ढंग करो। ठीक है? लड़की ने, जाकिर साहब मैं अभी बता दूंगा दोबारा। लड़की ने ये कहा कि एक काम करो, अपने माँ बाप को घर भेजो और फौरन लेके आ जाओ। तो लड़के के माँ बाप घर आ गए। लड़की के बाप ने कहा मेरी बेटी एक लौती है, मुझे मेहर की बड़ी रकम चाहिए है अपनी बेटी के लिए। ये सब है, निकाह तो मेहर के लिए। लड़के के बाप ने कहा ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है? तो ऑफर किसने दी? लड़के ने। उसके बाद अब लड़का एक्सेप्ट किसने किया? उस लड़की ने। उसके बाद घर वाले गए। अब जरा और से मेरी बात सुनना। अब हो क्या रहा है?
अब लड़के ने इस ऑफर को मजबूत करने के लिए साथ में कहा मैं मेहर की रकम भी दूंगा। यस और नो? यस और नो? बात क्लियर हो रही है? लड़की बदले में क्या करेगी? लड़की बदले में लड़के के शादी के बाद कपड़े इस्त्री करेगी, लड़के के लिए खाना बनाएगी, लड़के का ख्याल रखेगी, लड़के की फुल मेंटेन करेगी। यस और नो? इन अदर वर्ड, लड़के की केयर करेगी। तो लड़की की तरफ से क्या कंसिडरेशन है? ये कंसिडरेशन कहलाती है। लड़की की तरफ से क्या है? लड़के का ख्याल। और लड़के की तरफ से क्या कंसिडरेशन है? मेहर की रकम। ये बात क्लियर हुई? तो प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। मैं एक और मिसाल देता हूं, जरा समझना। मैं जब रोड पे आलू लेने गया, मैंने कहा आलू वाले से लाओ आलू दे दो। आलू वाले ने कहा लो आलू ले लो। अब आलू किसकी तरफ से दिया जा रहा है? उसकी तरफ से, सेलर की तरफ से। ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन है। मैं क्या दे रहा हूं बदले में? पैसे। मेरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? पैसे। तो इस ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ क्या चीज अटैच हो गई? कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन अटैच हो जाती है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। अब जरा समझिएगा, समझिएगा। अब अग्रीमेंट दो किस्म के होते हैं। यस, वेरी गुड। अग्रीमेंट दो किस्म के होते हैं। ऐसा अग्रीमेंट जो कि कानूनी तौर पे लागू हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या मतलब? जब लड़की लड़का दोनों बैठे, इन दोनों में रजामंदी हो गई, लड़के ने कहा मेहर दूंगा, लड़की ने कहा बदले में तेरा ख्याल रखूंगी, ये सारा का सारा लपेट के नीचे रख दिया। ये बात क्लियर हुई? ये सारा का सारा काट के लिख के एक पर्चे पे लिख दिया, ठीक है। उस पे लड़की ने अपना साइन किया। आपने देखा होगा वीडियो बन रही होती है, पीछे गाना चल रहा होता है, अपना अपना दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ठीक है। वो पीछे गाना चल रहा होता है और लड़की का साइन के बाद। और इसी तरीके से जब लड़का साइन कर रहा होता है वो ये कहता है कि अपने हाथों से अपनी मौत का पैगाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। वो दोनों, तुमने देखा होगा वीडियो बनती है, दोनों साइन कर देते हैं। वो जो पर्चा होता है बेटा, वो जो पर्चा होता है वो कहलाता है निकाहनामा। क्या कहलाता है? निकाहनामा। निकाहनामा कहलाता है। अब जरा समझिएगा मेरी बात। अच्छा, अब जरा और से भी बात समझिएगा। वो क्या कहलाता है? निकाहनामा। अब सुने, अब ये लड़का लड़की जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठे, शादी के 3 साल बाद। समझिएगा जरा। लड़का जो है जब शादी से पहले तो सिर्फ लड़की की तरफ देखा करता था। अब कभी इधर देखे तो कभी उधर देखे, कभी इधर देखे तो कभी उधर देखे। लड़की ने कहा इधर उधर देखना बंद कर, सिर्फ मेरी तरफ देख। तो उसने कहा क्या कर लेगी? उसने निकाला निकाहनामा। कहती है ये देख रही है? नो, ये देख रहा है। कह रही है कोर्ट में जाके तेरे खिलाफ सूट फाइल करूंगी, तुझसे खुला लूंगी, तुझसे मेहर लूंगी, तुझसे सारी रकम लूंगी, तेरा जीना आराम कर दूंगी। लड़का डर गया। लड़का ने यूं बैठ गया, बेचारे ने सर नीचे करके बैठ गया। कानूनी तौर पे लागू है या नहीं है? है ना? अच्छा, इसी तरीके से 3-4 दिन बाद हो गया लड़की के साथ। लड़की कभी इधर देखे कभी उधर देखे। लड़के ने कहा ये निकाहनामा देख। लड़की ने दिखाया। कह रहा अगर इधर उधर देखेगी तो 494 की FIR कटवाऊंगा कि तू सही हरकतें नहीं कर रही है, ये वो फलाने वहां का। इस तरीके से लड़के ने भी धमकी दी। ये सुन लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों के दोनों इस पेपर को कानूनी तौर पे लागू कर सकते हैं। क्या लड़का अगर एक बार निकाह कर ले तो दूसरी शादी कर सकता है विदाउट परमिशन? नहीं कर सकता भाईजान, परमिशन लेना लाजिम है। यूनियन काउंसिल से भी परमिशन लेना अब तो लाजिम है। लागू है ना? अग्रीमेंट लागू हो रहा है। प्रॉमिस था, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन आया, अग्रीमेंट बना, फिर इन्फोर्सेबल हो गया। अब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर हो रही है? और यहां पर लड़की भी दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो तो कर ही नहीं सकती।
लड़का तो फिर कर लेता। जी जनाब, परमिशन चाहिए होती है। आप बेफिक्र रहें, आप अपने निकाहनामा में भी ये बात पहले से लिखवा दिएगा कि मैं परमिशन नहीं लूंगा। आगे सुनिएगा, आगे सुनिए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अब मैं इसको फॉर्मल करता हूँ। सही, सुनिएगा। आपको आपको आपने सोचा, अच्छा ये बताओ बेसिकली ये जो सेशन है ये कौन से बच्चों का सेशन है, मुझे यही नहीं पता मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, गुलशन को पढ़ा रहा हूँ, मीन को पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ? अच्छा ये मिक्स है, गुलशन मीन मिक्स है। अच्छा मुझे नहीं पता था यार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें अच्छा वो बता दिया आप लोगों ने, यहाँ पर ये मिक्स चल रहा है, मुझे नहीं पता था। अच्छा खैर सुनिएगा, क्या पढ़ा रहा था यार, मैं भूल गया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अब सोफिस्टिकेटेड मिसाल देते हैं ना, अब सोफिस्टिकेटेड मिसाल देते हैं। लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ। मैंने बोला कि मैं घर खरीदने के लिए गया, जो घर बेच रहा है वो सेलर है, मैं कौन हूँ, परचेजर है, मैं परचेजर हूँ। मुझे वो क्या देगा, घर, यस और नो, और मैं उसको बदले में क्या दूंगा, पेमेंट। कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी? उसने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट करी, प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन हुई, बन गया क्या, अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट को मैं पेपर पे लिख लूंगा, जब ये अग्रीमेंट को मैं पेपर पे लिख लूंगा और ये कानूनी तौर पे लागू हो सकता हुआ, तो ये मैं कहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट पेपर पे लिखा जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन घर के केस में लिखना पड़ता है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। जरूरी नहीं है लेकिन कि अग्रीमेंट को पेपर पे लिखा जाए। अच्छा अब मुझसे सवाल करो कि सर वो कौन से अग्रीमेंट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? होते तो हैं, यस, पूछो, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। अम्मी ने ऑफर दी बेटे को, बेटा जा, दही लिया। बेटे ने कहा अम्मी मैं जाऊंगा पर 2 रुपए लूंगा, पर 2 रुपए लूंगा। होता था ना बचपन में, अम्मी कही दही ले आओ, मैं साइकिल पे, हाँ अम्मी मैं जाऊंगा, लो 2 रुपए दो, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं बैठा साइकिल पे, मैंने अम्मी से लिए 50 रुपए में दही लेने के लिए चला गया। अब वहां से आगे मैं आधा किलो दही लेके आ गया। मैंने कहा लाओ अम्मी 2 रुपए दो। अम्मी ने कहा इधर आओ, मैं उधर गया, अम्मी ने मारा मेरे मुंह पे चप्पल थटाक से, कह रही है भाग यहाँ से, तेरे 2 रुपए की ऐसी की तैसी। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा आई विल सू यू इन कोर्ट, आई विल टेक यू टू कोर्ट। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज फ्रॉम नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आर यू गेटिंग मी? दिस एग्रीमेंट इज फ्रॉम नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मियाँ ने बीवी को बोला यार तुम अच्छा खाना बना के दो, मैं तुम्हें मलेशिया के ट्रिप पे लेके जाऊंगा। ये सुन, खाना बनाना ट्रिप हो गया, खाना बना के दिया, खाना ठूस भी लिया, उसके बाद खाना आके सो रहा। बीवी ने कहा मलेशिया लेके आएगा, था चल कटो यहाँ से, मलेशिया कौन जाएगा, मलेशिया क्या दिमाग खराब है, वो भी मैं बीवी बच्चों के साथ मलेशिया जाऊँ, है ऐसा हो गया? नेचुरल। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि, बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो कि कानूनी तौर पे लागू नहीं हो सकते। तो अगर अग्रीमेंट कानूनी तौर पे लागू नहीं हो सकता तो वो वाला अग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएगा जब अग्रीमेंट कानूनी तौर पे लागू हो सकता होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, आप कहेंगे एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अग्रीमेंट, आप बोलेंगे कि एनी प्रॉमिस टू विच कंसिडरेशन इज अटैच्ड। फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज प्रॉमिस, आप बोलेंगे इन प्रॉमिस देयर इज अ पार्टी हु ऑफर्स एंड देयर इज अनदर पार्टी हु एक्सेप्ट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज द प्रॉमिस, एंड यू व्हेन यू अटैच कंसिडरेशन टू इट, इट बिकम अग्रीमेंट, एंड व्हेन दैट अग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, एक्सीलेंट। अच्छा अब आगे बढ़ो, भाईजान जो स्लाइड मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप वही पढ़ेंगे।
ये स्लाइड नंबर 5 थी जो मैंने खोली है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्टली आप स्लाइड नंबर 8 पे आएंगे, ठीक है। बीच की कोई चीज मत पढ़ना, स्लाइड नंबर 5 उसके बाद स्लाइड नंबर 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्लाइड नंबर 5 उसके बाद स्लाइड नंबर 8। अब जरा समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो चीजें लिखी हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये एलिमेंट नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सबसे पहला, देयर हैज टू बी ऑफर एंड देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर एक्सेप्टेंस होगी तो बेटा पार्टीज कितनी होना चाहिए, एक या दो? दो। यार जमीन पे बैठे मुझे मजा नहीं आ रहा। आई एम सॉरी यार, मैं जरा थक गया था। पार्टी कितनी होना चाहिए भाईजान, कितनी होना चाहिए? ठीक है चीज। ओह शिट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है? कभी ऐसा हुआ है कि शीशे के सामने गए और जाके बोल दो कि पैसे ले लो और किन्नू ले लो? ऐसा हुआ है कभी? या शीशे के सामने आके बोल लो कि पैसे ले लो और गाड़ी दे दो? ऐसा हुआ है? कभी हुआ है? नहीं ना। क्यों होगा भाई? देयर हैज टू बी 2% ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के लिए। एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म व्हेन देयर इजंट 2%। देयर हैज टू बी 2% इन द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द पर्सन हु इज गिविंग द ऑफर एंड द अदर पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। If there ain't any 2%, then the contract cannot be happen between. Then the contract cannot take place. तो पहली mandatory condition क्या है, element क्या है? There has to be 2%. One person is making the offer and the other person is accepting the offer. Yes or no? भाईजान क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा मियाँ, जो ऑब्लिगेशन है ना वो लॉफुल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यार एक काम कर मियाँ, मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूँ, तो मेरा लॉ का पेपर दे और तू मेरा लॉ का पेपर दे के आ जा। मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूँ, तो मेरा लॉ का पेपर दे के आ जा। ये ऑब्लिगेशन लीगल है इलीगल? इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। या फिर अब सुनिएगा, कंसिडरेशन की बात भी सुनिएगा, लॉफुल कंसिडरेशन सुनिएगा। मैंने कहा यार एक काम कर, मैं तुझे 2,000 रुपये दूंगा, तू मेरे लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर। नहीं, मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैंने फोन किया एक मैकेनिक को, मैंने कहा यार मैकेनिक क्या कर रहा है? कहने लगा सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने कहा तू एक काम कर, तू मेरे पास अभी आ जा। तो भागा गया और मेरे पास आ गया। मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, सही कर दे। उसने मेरी गाड़ी सही कर दी। सही है, कोई मसला यहाँ था? मैंने ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट करी, उसने मेरी गाड़ी सही कर दी। अब समझना, मैंने बदले में चर्च की पुड़िया निकाली और उसके हाथ में रख दी पैसों के बजाय। इज दिस कंसिडरेशन लॉफुल? नहीं ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। भाई साहब एक्सेप्टेबल ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसिडरेशन तो लॉफुल नहीं है ना। अच्छा, यहां तक क्लियर है? मैं गुजर रहा था डिफेंस की रोड से, घर से एक बच्चा निकला 7 साल का। मैंने कहा जरा नन्हे आ गया। मैंने क्या कर रहा है? कहने लगा सर कुछ नहीं कर रहा। क्या काम है? मैंने कहा घर तेरा है? कहता हाँ मेरा है। मैंने कहा बैठ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने कहा ये घर मुझे भेज दिया, उसने मुझे घर भेज दिया। मैंने उसको 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने घर ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 साल की उम्र का बच्चा क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है?
ये है कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा मैं अभी लीगल ऑप्शन में फिर से समझा देता हूँ। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, 18 साल से कम उम्र का जो भी बंदा है ना, वो माइनर के जुमरे में आता है। CNIC लाजिम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र का बंदा है ना, वो माइनर में आता है। CNIC होना लाजिम नहीं। एक मिनट रुकिएगा यार, आई एम सो सॉरी। जी भाई, मैं किधर था? हाँ, कैपेसिटी ऑफ पार्टी पे था। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब ये होता है पार्टी में कितना दम है। ये दम नहीं है भाई, बंदा 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बंदा, अब एक आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है, आपने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, घर आप खरीद रहे हैं किसी आदमी से, आप आदमी बाहर निकला, आपने कहा घर भेजेगा? भेजो 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 भेजो, आ जाओ। आपने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आपने कहा घर खरीदते हैं इससे। समझ में आ रही है मेरी बात? भाईजान समझ में आ रही है? या CNIC लाजिम नहीं है, बंदा 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। उसने कहा हाँ आजा आजा आजा, अजीब सी हरकतें कर रहा था ना, आप गए अजीब सी हरकतें कर रहा है, कह रहे हैं अभी ये आप परेशान, आप कह रहे हैं भाई ये क्या चीज उड़ के आ गई है, ठीक है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए थोड़ा घबरा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला यार वो कल मैं सूरज पे गया हुआ था और बड़ा मजा आया मुझे। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? जो आदमी आपको ये बोलेगा कल मैं सूरज पे गया हुआ था मुझे बड़ा मजा आया, आप करेंगे? फिर आप सोचेंगे यार हो सकता है सूरज किसी फार्म हाउस का नाम हो या सूरज किसी रेस्टोरेंट का नाम हो, लेकिन अगर फर्ज करें वो बोले नहीं नहीं मैं आसमान वाले सूरज पे गया हुआ था, आप क्या करेंगे? कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? नहीं। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है किसी 18 साल से ज्यादा उम्र के बंदे के साथ, एक बंदा जो कि नॉर्मल हो। ये कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज है, इस पे पूरा एक चैप्टर है जो मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लॉफुल कंसिडरेशन, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर से एग्जांपल देता हूँ, लॉफुल लीगल ऑब्लिगेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा समझना। आपने फिल्म एक देखी होगी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जिसमें संजय दत्त भी था और ये 5-6 लोगों का गैंग था जो बैंक डकैती मारना चाहते थे, और बैंक डकैती मारने के बाद ये आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। कांटे, यस कांटे, आपने फिल्म देखी होगी। उसमें इनके दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था। एवरीथिंग वाज लीगल, बट द इलीगैलिटी वाज द ऑब्लिगेशन फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म। उस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या था? उस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद था बैंक में डकैती मारना। तो ये बैंक में जो डकैती मारी थी ये इलीगल ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, ये थी इलीगल ऑब्लिगेशन। और इस पे जब पूरे चैप्टर आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। एक और कोई एग्जांपल दूं? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। आपने बोला एक बंदे को यार हम तुम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपने कहा, उस बंदे का ठीक है, आपने कहा यार हम एक काम करेंगे फ्रूट सेल करेंगे, ठीक है। फिर आपने बोला यार जो फ्रूट सेल करने के बाद जो जो रकम आएगी ना उससे हम चर्च खरीद के लोगों में तकसीम करेंगे। एवरीथिंग वाज लीगल, एवरीथिंग वाज लीगल, बट द फाइनल ऑब्जेक्टिव वाज इलीगल। तो उस पैसों से काम क्या करना है, बस समझ लो। तो ये आप फॉर इजी सेक इसको ये समझें कि ऑब्लिगेशन इज बेसिकली द मकसद ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये समझें, इस तरीके से समझाया था मैं आपको, ये जरा समझिएगा। ये ऑब्लिगेशन और ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल ऑब्लिगेशन, ये दोनों आपस में आप ये समझें ये दोनों समवॉट सेम ही है, समझ रहे हो? That is basically the objective for which the contract was formed. It has to be legal. So the obligation has to be legal.
और अगर आप इसको कंसिडरेशन देखेंगे, कंसिडरेशन इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्राइस है। आपको सफर करना है, सफर करना है आपको, दैट इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं? ये सफर करना इज योर ऑब्जेक्ट। आप टैक्सी को हायर करते हैं, टैक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन आ जाती है, ठीक है। आप टैक्सी वाले को अगर पैसे के बदले में अगर टैक्सी वाले को एक हेरोइन का पैकेट दे देते हैं, दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन, दो ऑब्जेक्ट लीगल था सफर करना, लेकिन कंसिडरेशन क्या हो गई? इलीगल। तो फिर होल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका? इलीगल। समझ में आई? हाँ, मेहर इज अ लॉफुल कंसिडरेशन, यस इट्स अ लॉफुल कंसिडरेशन, बिल्कुल लॉफुल। नहीं नहीं यार, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। कंसेंट क्या होती है भैया? अब फ्री कंसेंट के अंदर 4 चीजें होती हैं। दहेज इज इलीगल, नो डाउट इट इज इलीगल। फ्री कंसेंट के अंदर 4 चीजें होती हैं। क्या होती है? हाँ। पहले समझें कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है जोर जबरदस्ती से, आवाज आ रही है? जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट में बंदे को आप घुसा नहीं सकते, उसकी रजामंदी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये होता है फ्री कंसेंट। रजामंदी पर कोई पाबंदी नहीं। क्या होता है? रजामंदी पर कोई पाबंदी नहीं। सही। अगर उसकी रजामंदी पर पाबंदी आ जाए तो उसका कंसेंट फ्री नहीं होता। और ये कब होगा जरा समझना। मैं आया आपके पास, मैंने कहा यार भाई मुझे आपकी गाड़ी बड़ी पसंद है। आपने कहा अच्छा, आपने कहा क्या करें? मैंने निकाला पिस्टल, मैंने रखा आपके सर पर, मैंने कहा लो गाड़ी लो। आप गाड़ी देंगे या नहीं देंगे? देंगे, राइट। उसके बाद मैंने आपको दिए 2 लाख रुपए, नई टोयोटा करोला के। कितने दिए? 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख भी रख लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या सही है या गलत है? गलत। तो आपका कंसेंट फ्री है या नॉट फ्री है? एग्जैक्टली, आपका कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। ये मैंने बाय फोर्स आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। ये जो मैंने पहली हरकत करी है ना, ये कहलाती है कोअर्जन। क्या कहलाती है ये? कोअर्जन। कोअर्जन, मंजन नहीं, कोअर्जन, COERCION, कोअर्जन। लेकिन मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल में। लेट्स सपोज मैं आपका टीचर हूं, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा यार सबको ए चाहिए, चाहिए ए चाहिए। है? बाबा अगर ए चाहिए है, ठीक है, सब मिलकर मुझे नई सिविक गिफ्ट करो। अगर मैं ये हरकत करूं और आप मुझे नई सिविक गिफ्ट कर दें, ठीक है, ये नई सिविक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। ये कहलाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। बीवी कहती है कि भाई तू ये काम कर रहा है या मैं तेरी, तो वो बेचारा आदमी काम करना शुरू कर देता है। दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। भाईजान मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए यार, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, पावर है। वो मुझे फिल्म याद आ गई, वो फिल्म थी ना किसकी, अनिल कपूर की जो थी, हाँ दुआ दे दो, दुआओं की जरूरत है भाई मुझे, हाँ वेलकम।
हाँ, दुआओं की सख्त जरूरत है, दुआ दो। किस चीज पे बेटा? अनड्यू ये 14, 15, 16, 17 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है। बस एक लड़की की कमी है। चलो अल्लाह ताला बेहतरी करे तुम्हारे लिए। अच्छा आगे कहाँ था मैं बेटा? भाईजान कहाँ से फ्री कंसेंट हो गया? जब आप रिश्वत देके कोई काम करवा रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, तो ये फ्री कंसेंट थोड़ी है। क्या पैसे देके कोई काम हो रहा है तो क्या आप उसमें खुशी खुशी पैसे देते हैं क्या? अगर आप खुशी खुशी पैसे देते हैं तो भाई हाँ भाई माशाल्लाह लेके आ जाओ फिर। ओ भाईजान रिश्वत कौन खुशी खुशी देता है? लेते तो सब खुशी खुशी है, देता कोई खुशी खुशी नहीं है। राशि वल मुर्तशिकल्लाहु फिन नार यार, कैसी बात कह रहे हैं? अगर रिश्वत दे रहे हैं तो कंसेंट फ्री नहीं है। अच्छा मैंने पहले क्या बताया? कोअर्जन, दूसरा क्या बताया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये अब तीसरा समझिएगा। मैंने कहा बस आखिरी और मैंने कहा कि मेरी गाड़ी मुझसे ले लो, झकास गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है, चलाने में मजा आ जाएगा, टायर नए डलवाए हैं, इंजन सॉलिड है, बेहतरीन है, हर क्लास है, कहीं से डैमेज नहीं है, बस बैठो और गाड़ी चलाओ। सामने वाला कह रहा है वाह यार क्या गाड़ी है। बार बार से मैंने उसको टॉप करवाया बताइए। बंदा बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, मुझे पेमेंट करी 20 लाख रुपए, गाड़ी स्टार्ट करी, चला गया। बेचारा हैदराबाद जा रहा था, ठीक है, टूल प्लाजा क्रॉस किया नहीं कि गाड़ी का टायर वायर सब पलट वलट के गाड़ी रोड पे गिर गई और वो रोड पे बैठा हुआ था। ठीक है, देखिए रोड पे बैठा हुआ था भाई जो, ठीक है, जब वो रोड पे बैठा हुआ था तो फिर वो मुझे किन अल्फाजों में याद करेगा? आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी बेहतर समझता हूँ, ठीक है, मेरी कोई तारीफें तो नहीं करेगा। अच्छा मैंने उसके साथ ये क्या किया? धोखा दिया। इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड। तो उसका कंसेंट फिर फ्री नहीं है, इट्स अ फ्रॉड। मैंने उसको धोखा दिया। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आखिरी सुनिएगा। मैंने उससे बोला मेरी गाड़ी है, मैंने कहा यार अच्छी गाड़ी है, तमीज़दार गाड़ी है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं चलाता रहता हूँ, आज तक मसला नहीं हुआ। मैंने कहा यार अगर कोई मसला हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, मशीन है, लेकिन गाड़ी मेरी अच्छी है। वो बैठा चलाया बेचारा, आगे गया, गाड़ी का एक्सेल टूट गया। अच्छा अब ये मैंने उसको धोखा दिया? नहीं नहीं, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मेरी गाड़ी का एक्सेल कमजोर है, ये नहीं बताया था मैंने उसको। तो ये कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये धोखे से थोड़ा कम लेवल होता है। It's not a fraud. It's basically misrepresentation, which is negligent or innocent को डिपेंड करता है। मासूमियत से करीबी गलती मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। रमजान में पानी पी लोगे अगर गलती से तो रोजा टूटेगा? क्यों? मासूमियत से करीबी गलती है यार, मासूमियत से करीबी गलती। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अच्छा आप समझिए, यहां तक फ्री कंसेंट मैंने कराया आपको।